करते हैं। और खुद मुक्तेश्वरानंद जी महाराज श्री जो हैं, जो अनेक पदों पे हैं और लंबा समय से हमें उनके बारे में ज्ञान भी है। जब वो ब्रह्मचारी दीक्षा रूप में थे, संन्यास के रूप में थे, और आज जिस पद पे जहां आसीन हुए हैं, क्योंकि अखाड़े भी चद्दर उड़ाना बाकी है, अभी उड़ाई नहीं है। इसलिए हम लोग तो जब भी वो हम लोग अपना एक परंपरा है कि समस्त अखाड़े मिलकर एक बार चद्दर उड़ाते हैं, परंपरा मानते हैं, क्योंकि गुरु बना नहीं जाता, गुरु बनाया जाता है। नहीं, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप पूरे समाज का जब होगा कि पूरा समाज आपको जिस दिन चद्दर उड़ाकर आप समाज को समझेंगे, समाज आपको समझेगा। नहीं, तो इस तरीके से घटनाएं बहुत दुखी और चिंताजनक ऐसी न हो, इसके लिए घटनाओं का निंदा करता हूँ। प्रयागराज भगवान से समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि इसमें कहीं न कहीं जिसके तरफ से पहल हो, फिर दोबारा ऐसी वृत्ति कभी पुणे वृत्ति न हो, ऐसी कामना करता हूँ। मर्जी आपको लग रहा है किसकी गलती है, मतलब अधिकारियों की गलती है इसमें? देखिए, जहां तक रहा किसी एक व्यक्ति को, जब तक ये जांच का विषय, क्या विषय हमें मालूम हो, जैसे हमारा नियम है, हम परिक्रमा करता हूँ, परिक्रमा करने के पहले मैं कमिश्नर से मिलता हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ, जुलूस की परमिशन लेता हूँ। नहीं, हम भारतीय नागरिक हूँ, पहले क्या लेता हूँ, परमिशन लेता हूँ। परमिशन होने के बाद जो पुलिस कमिश्नर है, एसपी है, तुरंत ही वो शास्त्रा के लिए ड्यूटी कायम करता है। हम 5-10 दिन परिक्रमा करता हूँ, हम प्रयागराज करके आया हूँ, तो अनेक तो था कि हम अनजान भिंड तो है नहीं। तो इस तरीके से कहाँ क्या त्रुटि रही, क्योंकि परमिशन देने के बाद निश्चित पुलिस दाएं बाएं वीआईपी घाट पे वीआईपी को स्नान कराती है, क्योंकि प्रयाग एक ऐसा तीर्थ है जहां की सरकार के हाथ पे नहीं है, वह हाई कोर्ट ऑर्डर करता है। क्या करता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि विकास प्राधिकरण और एसएसपी स्नान कराएं। इनका मूल अधिकार है कि संगम पे स्नान कराने के लिए हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है। अरे एक को नहीं, अनेक को, चाहे धर्मदास जी थे, चाहे अनेक लोग और थे, जो भी कोई आते हैं उनको हाई कोर्ट भी उत्तर प्रदेश का डायरेक्शन करता है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वीरेंद्र प्रसाद भी वहाँ कुंभ मेले में, माघ मेले में तमाम पर्वों का सबके स्नान करते रहे। और गोविंद बल्लभ भाई जी थे, तमाम भारत जवाहरलाल जी थे, अनेक प्रकार भारत के जो लोग थे प्रयाग की गरिमामयी थे, हैं, रहेंगे। बाकी राजनीतिक दलों का अपना अपना स्वार्थ है, वो अपने हिसाब से बयान देते हैं। हमें इतनी कहना है कि इस घटनाओं से हमें बचने की जरूरत है, विवाद में आने की जरूरत है। महाराज एक आखिरी सवाल, नासिक और उज्जैन का भी अब कुंभ बचा है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अखाड़ा परिषद, चूंकि आपके सानिध्य में पूरा ये दोनों मेले होंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं? पहली बात यह है, घटनाएं अखाड़ा परिषद हो या कोई संगठन अखाड़े हो, लगभग ये डिसिप्लिन में रहते हैं। क्या रहते हैं? डिसिप्लिन। बिना परमिशन का कोई जुलूस नहीं निकालते। बिल्कुल। या निकालने के पहले कमिश्नर साहब को, एसएसपी साहब को, प्रशासन को विश्वास में लिया जाता है। अब विश्वास में लेने के बाद, उनसे आग्रह करने के बाद अनेक परिस्थिति आती रहती है। पहले भी आई थी, उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का आर्डर था, हाई कोर्ट का आदेश था कि वासुदेवानंद जी छत्र छाता नहीं लगा सकते और वो जुलूस नहीं निकाल सकते, सिंहासन में नहीं बैठ सकते, छाते में नहीं बैठ सकते। हाई कोर्ट का आर्डर था, उच्च न्यायालय किसका? हाई कोर्ट, इलाहाबाद का। बिल्कुल। और फुल जजों का, 3 जजों का। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था। अगर फिर भी शिवराज सिंह जी थे, मैं यहाँ एसएसपी के साथ बैठे, लोगों के साथ बैठ रहे, उन्होंने कहा मेरा काम है कोर्ट का आदेश का पालन कराना, हमारा कर्तव्य है कि आदेश, कोर्ट का आदेश का पालन कराना। आपको हमने कहा कि हमें जुलूस मनाना है, सिर्फ मनाना इनका मूल अधिकार है। बोले आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। अगर हम टकराव की स्थिति से बचना पहले, आप प्रशासन को बचाना पहला कर्तव्य है, क्योंकि इसमें न हमारी कोई सम्मान है, न कोई प्रशासन का सम्मान है। हमें गहरा दुख और चिंताजनक है कि प्रयागराज के तीर्थ का कहीं न कहीं अपमान किसका है? तीर्थ प्रयागराज का। त्रुटि किसकी है? उस पर चिंता देने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए अफसोस के साथ ये मैं आपको समाचार दिया हूं, गहरा हमें दुख और शोक संदेश के साथ ये कहना है।
ऐसा है, आज बहुत ही अफसोस और दुख, पीड़ा, अफसोस, दुखद समाचार है जो हम लोग अंदर से प्रयाग के लेकर चिंतन भी है, दुखित भी है कि प्रयागराज के गरिमा के कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक ठेस पहुंचाता है, क्योंकि ये वहां की बात है जहां की स्नान के लिए वहां हाई कोर्ट सक्षम है, तुरंत निर्देश देता है कि तुरंत वीआईपी घाट पर स्नान कराया जा। ऐसी कोई घटना न हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं। अनेक प्रकार का बिंदु है, हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किस पक्ष से क्या हुआ है, वो विशेष सोचने का विषय नहीं है। को तो घटना तो हो चुकी है, गलती किसकी थी, नहीं थी। हमने इधर की बात कहता हूं न उधर की बात कहता हूं, हमें ये जरूर दुखद चिंता है, जिसके तरफ से भी कहीं न कहीं चूक हुई है वो चिंताजनक है, दुख है। ऐसी को दोबारा घटना न हो, सबको उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा और आगे बढ़ चढ़कर प्रयाग के लिए कायम होना पड़ेगा। जय महादेव। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।